अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शेप्स की रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी और देखा था कि हम शेप्स को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पाथ फाइंडर का यूज़ देखेंगे और शेप बिल्डर टूल का यूज़ देखेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स को ड्रा करके रख लिया है। यहाँ से आप लोग पाथ फाइंडर इन शेप्स पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि किस तरह की शेप्स हमारे सामने आती हैं। पाथ फाइंडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा पैनल्स में से। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप विंडोज़ में सिंपली जाके यहाँ से पाथ फाइंडर को क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसको सिंपली यहाँ से पकड़ के ऐड कर सकते हैं। तो ये लास्ट वन हमारे पास जो ऑप्शन है ये पाथ फाइंडर का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप अपना कर्सर इन शेप्स के ऊपर लेकर जाते हैं तो ये आपको बताता है कि ये किस तरह वर्क करेगा। इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने आ जाती है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है यूनाइट का, उसके बाद है माइनस फ्रेंड, देन इंटरसेक्ट का है, उसके बाद एक्सक्लूड का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो हम वन बाय वन इन सब को यहाँ अपनी शेप्स पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का ये हमें रिज़ल्ट शो करता है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास कुछ राउंडेड रेक्टेंगल्स मैंने ड्रा किए हुए हैं, इन दो को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है यूनाइट का, इस पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो देखती हूँ कि किस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास शो होता है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने यूनाइट किया है तो ये दोनों जो शेप्स थी ये कंबाइन हो गई हैं, ये यूनाइट हो गई हैं और ये एक ही शेप बन गई है। और आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पे शेप थी वही कलर दूसरी शेप में जाके फिल हो गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो डार्क ब्राउन कलर था ये फिल हो तो आपको उससे फ्रंट पे ला के रखना होगा। मैं Ctrl+Z प्रेस करके इसको अंडू करूँगी और अभी मैं इस वाले को फ्रंट पे लेके आऊँगी पिंक के ऊपर और फिर यूनाइट करके देखते हैं कि किस तरह की चेंजिंग हमारे सामने आती है। तो मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करके डार्क ब्राउन राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास अरेंज का ऑप्शन है। मैं यहाँ अरेंज से ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगी। तो ये देखिए ये फ्रंट पे आ गई है। तो अभी इन दो को सेलेक्ट करके मैं जैसे ही यूनाइट करूँगी तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो डार्क ब्राउन कलर था ये हमारे पास फिल हो गया है, यूनाइट हो गया है। तो उससे जो शेप थी ये दोनों कंबाइन हो गई हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है माइनस फ्रंट का, इसको अप्लाई करके देखते हैं हमारी दूसरी शेप्स पे। तो यहाँ पे इन दो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और जिससे ही माइनस फ्रंट करते हैं तो ये जो फ्रंट पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, राउंडेड रेक्टेंगल था, वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो यहाँ से माइनस हो चुका है। जस्ट हमारे पास जो बैक में जितना हिस्सा दिखाई दे रहा था जस्ट वही हमें शो कर दिया गया। उसके बाद ये दो शेप्स को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगी। जो ओवरलैप हो रहा था जितना एरिया वो जस्ट शो कर दिया है। बाकी जो साइड से हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स के जितना पार्ट्स बच रहा था वो सारा उसने एक्सक्लूड कर दिया है, गायब कर दिया है। तो अभी ये जो आखिर वाली दो शेप्स बची हैं इन पे लास्ट वन ऑप्शन मैं एक्सक्लूड का अप्लाई करूँगी। तो यहाँ से जैसे ही हम एक्सक्लूड पे क्लिक करते हैं तो जो इंटरसेक्ट हो रहा था एरिया वो गायब हो गया है और जो बाकी बच रहा था एरिया उसको यहाँ पे हमें शो कर दिया गया है। अभी हम जैसे ही यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। ये अब एक ही शेप बन गई है, ये ग्रुप हो चुका है। अगर हमने इनको सेपरेट करना हो तो जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन है, हम इसे अनग्रुप कर देंगे तो ये देखें ये दोनों अलग हो गए हैं। ये अभी ये एक अलग सेलेक्ट हो गया है, इसको करेंगे ये अलग हो गया है। हम इसको यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था पाथ फाइंडर का यूज़ जो हमने देख लिया है। इसके बाद हम यहाँ से शेप बिल्डर टूल का यूज़ देखेंगे।
तो यहाँ पे मैंने कुछ इलिप्स टूल की मदद से कुछ सर्कल्स को ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो अभी हम शेप बिल्डर टूल इन शेप्स पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल पे क्लिक किया है तो हमारे पास ये देखें, ये आइकन के साथ प्लस का साइन शो हो रहा है। तो देखते हैं ये क्या करता है। अभी मैं ये जो पिंक और येलो वाले 2 सर्कल्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल प्रेस करके। मैं जैसे ही इन 2 को सिलेक्ट करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं ये जो दोनों थे सर्कल पिंक और येलो वाला, ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं। और अभी हम इनको सेपरेट करके देखेंगे। जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगी और थोड़ा अलग करके रखूँगी तो आप लोग देख सकते हैं ये कट के ये एक अलग पीस बन चुका है। और ये जो ब्लैक सर्कल है इसको जैसे ही मैं नीचे करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं येलो सर्कल का जो पोर्शन था वो भी हमारे पास अलग में आ गया है, और जो पिंक वाला पोर्शन था वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह देख सकते हैं कि हम लोगों ने शेप बिल्डर टूल की मदद से किस तरह ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन भी कर लिया है और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा जो है वो शेप्स हमारे सामने आ गई हैं। अभी हम इन तीनों को सिलेक्ट करके इन पे शेप बिल्डर टूल का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे शेप बिल्डर टूल से, ये आप लोग देख सकते हैं इसके साथ अभी प्लस का साइन है, तो मैं इनको कंबाइन करने वाली हूँ यहाँ तक। तो जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आती हूँ तो ये देखें ये वाला जो पोर्शन था ये कंबाइन हो चुका है। अभी मैं सेपरेट करके दिखाऊंगी। सिलेक्शन टूल से मैं इस पोर्शन को अलग कर दूंगी, इस वाले को अलग कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं ये पिंक वाला जो ओवरलैपिंग एरिया था ये अभी भी हमारे सामने वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये देखिए किस तरह शेप्स हमारे सामने आती जा रही हैं और कितना खूबसूरत तरीके से हम लोग शेप्स को इस तरह बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है 3 शेप्स, इनको 3 सर्कल्स, इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से शेप बिल्डर टूल को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो माइनस में चेंज हो चुका है। जैसे ही मैंने आल्ट को प्रेस किया हुआ है, आप लोग होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसमें से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो माइनस हो जाएगा, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं रिमूव करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ से मैंने 3 पोर्शंस को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अभी मैंने आल्ट को यहाँ से स्विच कर दिया है। आप लोगों को सिलेक्शन टूल से इनको अलग अलग करके दिखाती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें किस तरह की शेप्स हमारे सामने आ गई हैं। उसके बाद ये जो लास्ट वाले 3 सर्कल हैं इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और इन पे शेप बिल्डर टूल का यूज़ करेंगे। अभी मैंने इन 3 सर्कल्स को कम्प्लीटली सिलेक्ट करना है शिफ्ट की मदद से। ये देखिए ये कंबाइन हो चुके हैं। अभी मुझे इनका डुप्लीकेट चाहिए इसी के ऊपर, तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल C और कंट्रोल F प्रेस करूँगी तो इसका डुप्लीकेट इसी के ऊपर आ जाएगा। तो पहले वाले का कलर जो था पिंक था, अभी जो ये इसके ऊपर इसका डुप्लीकेट आया है इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, येलो कर देती हूँ। तो अभी हम लोग इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे। सेंटर पॉइंट को हम लोग लॉक करके इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो अभी आप लोग आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके जैसे ही इसको स्केल डाउन करेंगे तो इसका जो सेंटर है वो लॉक हो चुका है और ये देखें इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया। ओके, तो अभी मुझे ये जो सेंटर वाला येलो पार्ट है इसको कट करना है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से शेप बिल्डर टूल की मदद से, ये अभी प्लस का साइन है तो मैं आल्ट प्रेस करके माइनस कर दूँगी और जो ये सेंटर वाला पार्ट है इस पे जाके मैं जैसे ही क्लिक करूँगी तो ये जो पार्ट था येलो वाला ये यहाँ से गायब हो गया।
तो इस तरह हम शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड का यूज़ भी देखेंगे कि एक्सपेंड का जो ऑप्शन है वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ से मैं आर्ट बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो अभी मैं यहाँ से एलिप्स टूल की मदद से मैं यहाँ पे सर्कल्स को ड्रा करूँगी। अभी मैंने कुछ शेप्स को लिया है, एलिप्स टूल की मदद से कुछ सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया है। तो इन पे अभी मैं पाथ फाइंडर और एक्सपेंड का यूज़ करूँगी। तो देखते हैं कि किस तरह का रिज़ल्ट हमें शो होता है। इनका यहाँ पे स्ट्रोक मैं थोड़ा हैवी कर देती हूँ ताकि समझने में इजी रहे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 18 कर देती हूँ इसका स्ट्रोक, और इसके जो फील है इसको मैं नन कर देती हूँ। अभी मैंने दोनों का जो बैक सर्कल्स थे उनका जो स्ट्रोक है वो 18 पॉइंट कर दिया है, स्ट्रोक थोड़ा हैवी कर दिया है, फील था उनका, उनको नन कर दिया है। तो अभी मैं इन दो को सेलेक्ट करके यहाँ पे पाथ फाइंडर की मदद से मैं इनको जैसे ही माइनस फ्रंट करूँगी तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह की शेप हमारे सामने आ गई है। इस पे हम लोग एक्सपेंड का यूज़ करेंगे। बैक जो सर्कल है उसको मैंने सेलेक्ट किया, ये स्ट्रोक है। तो ये एक्सपेंड करने से देखते हैं कि किस तरह का हमें रिज़ल्ट शो करेगा। ऑब्जेक्ट में आप लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्सपेंड का जो ऑप्शन है वो नज़र आ रहा है। मैंने जैसे ही स्ट्रोक को सिलेक्ट किया हुआ है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इनको आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास स्ट्रोक था ये फिल में कन्वर्ट हो गया है। अभी हम इन दोनों को सेलेक्ट करके अभी माइनस फ्रंट करूँगी तो आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं, किस तरह से एक्सपेंड वर्क करता है और किस तरह स्ट्रोक वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।